क्या आप जानते हैं कि सदैव संयम व मर्यादित रहने वाली माँ सीता ने क्रोध में आकर किन प्राणियों को श्राप दिया था, जिसका दुख आज तक वे प्राणी भोग रहे हैं। कथा के अनुसार वनवास के समय भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पितृपक्ष के समय श्राद्ध करने के लिए धाम पहुंचे थे। श्राद्ध की विधि में प्रयोग होने वाली आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चले गए। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और अधिक समय बीत जाने पर प्रभु राम और लक्ष्मण नहीं लौटे। तब माँ सीता ने अपने पिता समान ससुर का पिंडदान स्वयं करने का निर्णय लिया और उन्होंने फगनु नदी के तट पर पिंडदान कर श्राद्ध कर्म की विधि को पूर्ण किया। श्राद्ध कर्म विधि के समय वहां मौजूद वटवृक्ष, केतकी के फूल, गाय, पंडित व कौओं को पिंडदान का साक्षी बनाया। श्री राम और लक्ष्मण के वापस लौटने पर उन्होंने स्वयं से पिंडदान में देरी होने पर स्वयं ही पिंडदान को पूर्ण करने की बात कही और श्री राम के पूछने पर उन्होंने साक्ष्य के तौर पर कौआ, फगनु नदी, गाय का नाम लिया। परंतु श्री राम के साक्ष्य मांगने पर सभी ने इनकार कर दिया। केवल वहां उपस्थित वटवृक्ष ने सारे वृतांत को सच बताया कि माँ सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान सच में किया है। सभी के झूठ बोलने पर माँ सीता बहुत आहत हुई और उन्होंने सभी को वटवृक्ष को छोड़कर अन्य सभी को श्राप दिया। जिस श्राप के अनुसार पंडित को श्राप मिला कि बहुत अधिक मिलने पर भी तुम्हारी दरिद्रता कभी शांत नहीं होगी। कौवे को श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। फगनु नदी को श्राप मिला कि पानी गिरने के बावजूद भी तुम ऊपर से हमेशा सूखी ही रहोगी और तुम्हारे ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। गाय को श्राप मिला कि पूजनीय होने के बाद भी तुम हमेशा दूसरों का जूठन ही खाओगी। तुलसी को श्राप दिया गया कि वे कभी गया में नहीं उग पाएंगी। इसी श्राप के कारण आज भी कहा गया है कि मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। माँ सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वटवृक्ष को लंबी आयु के साथ साथ पतिव्रता स्त्रियों द्वारा पूजने व अपने पति की दीर्घायु की कामना करने के लिए भी सदैव वटवृक्ष का स्मरण रहेगा, ऐसा वरदान भी दिया।